त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत मन्नोतिविश्वेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतः। शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। साथ साथ पढ़े। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वा निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। हम लोग पाठ करेंगे तृतीय खंड है 683। मनोवाव वाचो भूयः यथा वै द्वे वा मलके द्वे वा कूले द्वौ वाक्षौ मुष्टिः अनुभवति एवं वाचञ्च नाम च मनोनुभवति। स यदा मनसा मनस्यति मंत्रान्
अधीयेति अथ अधीते कर्माणि कुर्वीयेति अथ कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छेयेति अथ इच्छत इमं च लोकम् अमुं च इच्छेयेति अथ इच्छते मनो ह्यात्मा मनो हि लोकः मनो हि ब्रह्म मन उपास्व इति हम लोग जब बोलते हैं उपासना तो ऐसा लगता है कुछ जप करना है, पूजा करना है, लेकिन एक होता है उप मतलब पास, आसन मतलब बैठना। छोटी वस्तु को देख के किसी बड़ी वृत्ति को बार बार जबरदस्ती लाना, जहाँ पे थोड़ा सा आग्रह है आपका। ऐसा नहीं कि बैठ के उपासना हुई, आप दूसरे काल में भी उपासना खड़े खड़े भी कर रहे हैं, बैठ के तो किया ही। छोटी वस्तु को देख के, छोटी परिस्थिति को देख के कोई बड़ी वृत्ति लाने की जो एक इच्छा है या जो प्रयास है, जिससे कि हमारे मन का छोटापन चला जाए। 3 चीज बोला था, मलिनता, संकीर्णता और चांचल्यम। ये 3 चीज को जिससे हम अरेस्ट करेंगे वो उपासना होगी। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर की कमजोरी है, किसी व्यक्ति की कमी यही है कि उसके पास ईश्वर विरोधी वृत्ति है, ईश्वर अनुरोधी वृत्ति नहीं है। उस घटना को लेके जो ईश्वर की वृत्ति है और हमारी वृत्ति है, इसमें भेद है। जो ईश्वर की वृत्ति उस घटना को लेके है, वही वृत्ति हमारी है आसपास, इसी को बोलते हैं ईश्वर अनुरोधी या अनुकूल वृत्ति। तो थोड़ी सी उपासना में थोड़ी सी जबरदस्ती, ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है। करने की हैबिट बदलना भी आसान नहीं है, सोचने की हैबिट बदलना और मुश्किल होता है। उपासना किसी सोचने की जो ट्रैक बना है हमारे अंदर, उस ट्रैक को हटा के नया ट्रैक बनाना, वो उपासना में है। सोचिए आप। तो ये जो, इसके लिए अगर हम नहीं अभ्यास करेंगे तो वो चलता ही रहेगा। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, किसी पे ममता बना सकते हैं, किसी से ममता हटा सकते हैं। एक बात आपको बोले हम, प्रारब्ध को लेके आपकी फ्रीडम कम है, लेकिन जो अंदर आपकी अंदर सोचने की फ्रीडम बहुत ज्यादा है। कौन रहेगा हमारे पास, इसकी फ्रीडम कम है। कितना धन रहेगा, इसकी फ्रीडम कम है। शरीर बीमार है, फ्रीडम कम है।
लेकिन उसके हिसाब से क्या हमने इंटरप्रेट किया, क्या सोचा, क्या वृत्ति बनाया, इसकी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है। उपासना उसी स्वतंत्रता का उपयोग करना है। ठीक है ना? हमारे ख्याल से बात तो स्पष्ट है। आपने नाम की उपासना देखी, फिर वाणी की उपासना देखी, फिर मन की भी देख लिया। अच्छा, बोले नहीं हम पढ़ के आए, हमें सब पता है। जो आपको पता होगा आपको पता नहीं कि उसके अलावा और भी बात। अब हम लोग मन की उपासना देखेंगे। लेकिन ये जो है एक जीवन का बड़ा लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट हो सकता है। तो अब हम लोग मन की उपासना देखते हैं। मतलब ये है कि आपने इट इज, किसी वृत्ति को हम रोक नहीं रहे हैं, अपनी हैबिचुअल थिंकिंग जो हमारी है, हैबिचुअल थिंकिंग को, जो कि इंस्टिंक्टिव थिंकिंग है, उससे हम इंस्पिरेशनल थिंकिंग में जा रहे हैं। जो हम इंस्टिंक्टिव थिंकिंग है, आवेशी काइंड का जो वृत्ति है, हाई स्पीड वृत्ति है, संकीर्ण वृत्ति है, उससे हम लो स्पीड परवेजिव वृत्ति को ला रहे हैं। ये फ्रीडम आपको भगवान ने दिया हुआ है, पशु को नहीं है ये फ्रीडम। पशु के पास ये स्वतंत्रता नहीं है। वाणी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि वाणी की उपासना क्या है। एक बात आपको हम बताते हैं, जब आप पूजा करते हैं ना तो बहुत कोमलता की जरूरत होती है। जब आप जप करते हैं तो बहुत कोमल होना पड़ता है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे भगवान को क्या पसंद है। जब आप सेवा करते हैं तो बहुत कोमल होना पड़ता है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा सॉफ्ट। वाणी जो है अपने मन को संसार के माध्यम से स्वयं को कोमल बनाने का माध्यम है। फिर से बोल दें? नहीं बोले? अच्छा, जीवन में अगर आप बोलते हैं ना हमारा पूजा में मन नहीं लगता, मतलब वो सॉफ्टनेस नहीं है जो पूजा में चाहिए। जब ने जप किया, लेकिन आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जप तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं इसको। हमको नहीं लगता कि हमारे व्यवहार से भगवान को दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे में इतनी सॉफ्टनेस नहीं है। आपके भगवान दुख होता है? बिल्कुल होता है। सबसे अधिक भगवान ही को दुख दिया है हमने। अंतर्यामी इसीलिए उसका नाम ही है। बोले ऐसे तो भगवान बहुत दुखी हो जाएगा, लेकिन उसका दुख जो है माइक और औपाधिक है, लेकिन होता तो ही है। ये नहीं होगा कि उसको कुछ नहीं हो रहा, और उसके दुख का ही प्रतिबिंबन है ग्लानि। तो अगर आपकी सेंसिटिविटी बढ़ी होती तो आप उस समय समझ जाते हो, फिर आप अपने आप को रोक लेते हैं। क्योंकि हमारे में कोमलता नहीं है, इसलिए हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है। जब आप वाणी से व्यवहार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वाणी से हम लोग संसार के माध्यम से अपने आप को कोमल बना सकते हैं, और वाणी से अपने आप को कठोर बना सकते हैं। ये बात भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ, कितनी बात देखी, हम तो थक गए। अब देखिए हम लोग, वाणी का नियामक कौन है? बोले मन, वो वाव वाचो भूय। भूय मतलब व्यापक, व्यापक। वाणी से व्यापक मन है। भूय मतलब फिर से नहीं भूय। अच्छा, अब आप देखिएगा, बहुत
जीवन में जो सावधानी चाहिए जीने के लिए, वो आपको लगेगा कि हमारी सावधानी कम थी। अगर आपको यही जीवन फिर से मिल जाए बचपन से, नहीं मिलेगा, तो शायद आपके रिस्पॉन्सेस बहुत अलग होंगे उन्हीं परिस्थितियों में। फिर से मिल जाए, भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, फिर से हमको ले जाएं बचपन से, फिर शुरू कर दें, और आपको सब पता हो, तो आप बहुत उसी घटना पे जमीन आसमान का अंतर रहेगा आपकी प्रतिक्रिया में। है ना? कोई बोलते नहीं, बोले ठीक है, हाँ हाँ आप चलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिंता मत करिए, हम थक गए सुबह से बैठे बैठे। बहुत सावधानी चाहिए, और सावधानी का जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट एरिया है, वृत्ति की चाल पकड़िए। ये वृत्ति का डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ ले जाएगी? मनोवाव वाचो भूयः। आइए हम आपको उसका अर्थ बता के फिर इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। देखिए, मन जो है वाणी से व्यापक है, कंट्रोलर है। बोल मन जो आप समझते हैं ना तत्वबोध वाला, वो मन नहीं। संकल्प विकल्पात्मक वो नाम मन, वो मन नहीं है यहाँ पे। अभी देखते हैं क्या है। बोले क्या है? देखते हैं, चिंता मत करिए। बोले जल्दी बताइए। नहीं बताते। एक आदमी गया भगवान के पास, भगवान गिव मी पेशेंस बट गिव मी फास्ट, आई कांट वेट। सो मनोवाव वाचो भूयः, फुल स्टॉप। यथा वै द्वे वा अमलक, ये अमलक है। अमलक मतलब आंवला। तो दो आंवले हैं, द्वे वा कोले, कोले मतलब बेर है, और द्वौ वा अक्षौ, अक्षौ मतलब बहेड़ा होता है ना, बहेड़ा उसमें पड़ता है, क्या नाम है, हाँ त्रिफला में वो है। मुष्टि ही अनुभवती, ये दो दो फल अपने मुष्टि मतलब अपने हाथ में रख लिया। हाँ, पंजे पे नहीं, आप आदमी हैं, हाथ पंजा नहीं, हाथ में। सो एवं वाचम च नाम च मनः अनुभवति, वाणी और मन, इसके पहले वाला, दोनों मन में रखे गए हैं। स यदा मनसा, मनस्यति, मनस्यति अच्छा शब्द है, उसको देखते हैं अभी। उसने मन में ये सोचा, मंत्रान अधीयेति, चलो भाई हम मंत्र पढ़ते हैं, तो अथ अधीते, फिर वो पाठ करता है। फिर लगा कि विष्णु सहस्त्रनाम हमको तो याद ही नहीं है। कई लोग हमने देखा ऐसे करके, सभी को याद है, हम ही हैं ठीक ठाक याद नहीं है। हम देख के पढ़ते हैं चलो, लेकिन हम याद करके आएंगे अगली बार। अच्छा हाँ, कुछ याद है विष्णु सहस्त्रनाम में? हाँ, क्या? विष्णु सहस्त्रनाम। इतना ही अभी याद हुआ है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे। सो कर्माणि कुर्वीय अथ गुरुते, उसको लगा कर्म करते हैं, तो कर्म करने लगा। कौन बोल रहा है? मन। पुत्राश्च पशुश्च इच्छेयेति, उसको लगा पुत्र होना चाहिए, पशु होना चाहिए। इसलिए पुत्र पशु की तरह अलग अलग है, हालांकि कभी कभी हो सकता है। तो पुत्राश्च पशुश्च अनुभवति, तो उसको लगा, फिर उसके पास पुत्र हो गए। फिर क्या है? इमं च लोकम अमुम च इच्छेयेति, ये सब संधि है। संस्कृत मानना पड़ो, यही पता चलेगा कि संधि क्या है, समास क्या है। बस आप देखते रहिएगा ऐसे। कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कहाँ है चाहे। हाँ बोले चे छे छच, चे छे यते। हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मत पढ़िए, यही हाल होगा। ये च प्लस इच्छे, ये हाँ इच्छे है, इच्छेय, इच्छे के प्लस बाद इति शब्द आता है, गुण संधि है। अथ इच्छते, ऐसा है पूरा।
थक गए। उसने सोचा कि लोग की इच्छा करते हैं तो लोक में इच्छा की, लोक उसको मिल गया। इसलिए मन से ही वाणी बनी, मन से ही नाम बना। इसलिए मनो ही आत्मा। मन, यहां आत्मा मतलब आत्मा नहीं, करता है, आत्मा करता है यहाँ। मन ही लोक, कि मन से ही आगे सब हो रहा है। इन्होंने ऐसी ऐसी बात बोल दिया। हाँ, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका मन का अर्थ क्या है। पहले तो अगला पन्ना आप खोलिए, उसमें सेकंड पैराग्राफ देखिए आप। स यदा पुरुषः यस्मिन् काले मनसः अंतःकरणेन मनस्यति, इसको अंडरलाइन करें, मनस्यति मनस्येन विवक्षा बुद्धि। तो मनस्यैनम एक शब्द आया है यहाँ पे। मनस्यैनम का मतलब है विवक्षा बुद्धि, और इस विवक्षा बुद्धि का नाम आप सुन लीजिए, उसका नाम है इंटेंशन। इंटेंशन और इच्छा में क्या अंतर है? इच्छा में और इंटेंशन में क्या अंतर है? हैं? इच्छा मतलब कि हमें आज ये इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, हाँ, या हमें बाहर जाने की इच्छा हो रही है, या कुछ किसी से मिलने की इच्छा हो रही है। इंटेंशन मतलब किसके लिए सुख आप पाना चाहते हो। यहां पे मनस्यन का अर्थ है इंटेंशन। हिंदी में बोल दें, भाव क्या था आपका, सच का भाव क्या था, वो मतलब है। इसलिए कर्म योग में इसका कोई भी मतलब नहीं कि आपने कितना कर्म किया, कितना अच्छा किया। सारा उसमें 99% मार्क्स इस बात को है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। किसके लिए था आपका? अहंकार के लिए, अटैचमेंट के लिए, या ईश्वर के लिए? इंटेंशन मतलब यह है कि आपका कर्म एक बाद में एक सुख प्रोड्यूस करेगा। फिर से बोल रहे हैं, आपके कर्म से एक सुख आएगा जो आप चाह रहे हैं, चाहे वॉकिंग का सुख हो। वो सुख किसके लिए? वो सुख जब हम अहंकार को अर्पित करते हैं तब बोलते हैं इनका इंटेंशन अच्छा नहीं रहता। वही सुख जब हम ईश्वर को अर्पित करते हैं तो बोलते हैं इनका इंटेंशन बहुत बड़ा था। समझ रहे हैं ना? इंटेंशन मतलब, क्यों इंटेंशन हुआ? क्योंकि आप ईश्वर के अंश से ही आपको सब कुछ मिल रहा है। आप ईश्वर की हवा लेते हैं, ईश्वर का सूरज इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर का पानी लेते हैं। खुद तो बनाए नहीं पानी, भले लंग्स में पानी भर गया वो अलग बात, लेकिन खुद तो बनाया नहीं। ईश्वर का शरीर यूज कराया, हमने नहीं बनाया अपना शरीर। वरना भूल जाते कुछ, बोले किडनी तो डाला ही नहीं, बोले शरीर बन गया, या राम ने किडनी दो डाला नहीं, वो छूट गई, बाथरूम में ही छूट गई। अच्छा, और लीवर दो डाल दिया गलती से। हम लोग इतने भुलक्कड़ लोग हैं। एक बहुत पीने वाला था, उसका लीवर खराब हो गया, सिरोसिस हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान अगले जन्म में दांत 2 देना, लेकिन लीवर 32। एक खराब हो तो दूसरा आ जाए। आप बता दो, आपने एक बाल नहीं बनाया। बोले नहीं कि हमारा कर्म फल है। कर्म फल इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको सूरज का प्रकाश पूरे जीवन मिले। याद रखना हमारी बात। आपको ईश्वर से बहुत मिला है। इस बात का अनुभव अगर आपको नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ा
क्या बोले, बहुत बड़ा मन का की गरीबी है ये। ईश्वर ने आपको माता पिता दिया, जॉब दिया, ऐसी चीजें दिया जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी। सब कुछ उसका दिया हुआ है। कैसे पता? वो जब चाहे ले लेगा आपसे। अगर आपका होता तो आप अपने पास रख सकते थे। हाथ, नाक, कान, जो उसकी चीज है, जब हमारे पास हम इतनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उसकी चीज से जो सुख निकल रहा है, बोलिए, वो सर्किट कंप्लीट हो जाना चाहिए। द कंप्लीशन ऑफ सर्किट फ्रॉम एंड फॉर, दैट इज कॉल्ड कर्मयोग। इसी को बोलते हैं ये जीवन जो है, इसका इंटेंशन अच्छा हो गया। लेकिन फ्रॉम वॉज फ्रॉम ईश्वर एंड फॉर इज फ्रॉम अहंकार। फॉर इज फॉर माई हाउस, फॉर इज फॉर माई चाइल्ड। वो सुख, बच्चे का सुख हमें चाहिए, पोते का हमें चाहिए, पैसे का हमें चाहिए। बस जहां आपने सुख का फ्लो रोका, वहीं आप फेल होंगे। सुख के फ्लो को रोकने का ही नाम अटैचमेंट है। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है बेटा है हमारा, लेकिन इसको भगवान के लिए लगाएंगे, कोई अच्छे काम के लिए लगाएंगे, आगे बढ़े, तो आपने फ्लो को कंटिन्यू किया। लेकिन जो सुख का फ्लो हमने रोक दिया, इसी का नाम है कि आपकी मंशा गड़बड़ हो गई। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है? पैसा बहुत आया, लेकिन लगा कि रख लें बैंक में, थोड़ा सा 150 करोड़ हो जाए, पता नहीं बच्चों की जरूरत पड़ेगी आगे पीछे। बच्चों को जरूरत पड़ेगी, उनके लिए तो कमा रहे, किस लिए बच्चे हमारे हैं? अच्छा, हाँ, घर भी है हमारा अच्छा खासा, विल में भी नाम लिख दिया है हमने उन लोग का। किसका? अरे बच्चों का लिखा है, और किसका लिखा है? आपका थोड़ी ना लिखेंगे। तो बच्चों के लिए नाम लिख दिया है। एक घर यहाँ है, एक लखनऊ में है, एक कलकत्ता में है, तो सब जगह हमने सबका नाम लिख दिया है। अच्छा, सब आप आपस में ही है, मतलब हाँ, हम कहीं ऐसा बाहर नहीं रखते। थोड़ा मिशन उशन के लिए भी नहीं भाई, आप तो हर जगह मिशन ले आते हैं। नहीं, इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। या आपने फ्लो रोक दिया। बस वो स्टैग्नेशन हो जाएगा। आपने भोजन किया, तुरंत जीभ ने उस भोजन को अंदर दे दिया, उसने फ्लो नहीं रोका। पेट में गया, पेट ने पचा के उसको अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। बॉडी में गया, बॉडी ने उसको एग्जॉस्ट किया, लेकिन हमने रोक लिया उसको। जहां रुक गया, फिर वो फैटी लीवर हो जाएगा। एक फैटी लीवर होता है, फैट होना अलग है, फैटी लीवर अलग है। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, कई लोग हैं थिन लेकिन है फैटी लीवर, ये भी हो सकता है। हाँ, पता लगाइए आप सोनोग्राफी से, तो पता लगा फैटी लीवर है। आप उसने रोक लिया, दांत में रुक गया, कैविटी हो गई। इसी को बोलते हैं इस व्यक्ति का जो भाव था बहुत अच्छा नहीं था। मनस्यति मनस्यन, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इसको बाद में बोलते हैं मनो आह्यात्मा, मन की उपासना करो। अरे मन की क्या उपासना करें हम? मन को कैसे हम भगवान समझ लें? यही तो समझ के ये हाल हुआ हमारा। मन को भगवान मतलब है कि आपके जो इंटेंशंस हैं ईश्वरी हों। बोले हमने तो सोचा नहीं कि ये सब भी लिखा है। मंत्रान, फिर आदमी सोचता है भगवान राम का भाव कि किसी को लेके गड़बड़ हुआ ही नहीं,
कैकेयी के प्रति उनका भाव गड़बड़ नहीं हुआ। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, भरत जी को लेके उनका भाव गड़बड़ नहीं हुआ कि देखो राज हमारा था और ले गया वो। राज तो हमारा था, ले गया वो। वही बाली जब आते हैं गुफा में से भाग के और देखते हैं कि सुग्रीव बैठे हुए हैं, इतना गुस्सा लगा बाली को, जो मारा उसने सुग्रीव को। हरिलीनी नारी, पत्नी भी छीन लिया। अब इंटेंशन वहां देखो, वहां पे अब देखो भाव कितना गड़बड़ हो गया बाली का। एक वहां भरत जी हैं, उनको सब कुछ मिल गया, फिर भी उनको लगा नहीं कि हमारा है। वशिष्ठ जी ने कहा भाई देखो राम आए तो वापस कर देना, अगर तुमको बहुत लग रहा है ऐसा, देखो राम आए तो वापस कर देना। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा मांगी, मानी थी। सुन रहे थे भरत जी। भरत जी बोलते बहुत ज्यादा थे और बहुत अच्छा बोलते थे। जानते क्या बोले उन्होंने? समय खराब होता है तो सब लोग गड़बड़ी बोलते हैं। अभी तक सुना था कि प्रसाद चढ़ा के लेना चाहिए, आज पहली बार सुना प्रसाद खा के चढ़ाना चाहिए। भरत प्रसंग आएगा, प्रयागराज में वही चलेगा। वशिष्ठ जी एकदम ऐसे हो गए। बोले हमने बहुत सोचा क्या करें, हमें नींद नहीं आ रही रात में। बोले क्या हो गया? बोले हमसे खाना नहीं जा रहा है हमारे गले में। क्या हो गया भरत? बोले भैया कहाँ लेटे होंगे अभी, कैसे होंगे? उनके मन में राम जी का सुख चलता था, इसीलिए उस समय उनका भाव बहुत बड़ा हो गया। बोले हमें एक ही चीज से शांति मिलेगी। क्या? हाँ? किससे? कल सुबह उठते ही चित्रकूट चले हम लोग। भरत प्राण प्रिय भय सभी के। सब लोग बोले भरत जी की जय। पहली बार जो आपके मन में भाव बहुत है, मैं सोचा भाव कमी है हमारे पास, लेकिन भाव जो है ज्ञानात्मक न हो कि अज्ञानात्मक भाव है। ये गई में मंथरा गई, मंथरा जो है काफी फिगर कॉन्शियस थी, इवनिंग वॉक करती थी, ऐसा लिखा है रामायण में। जब इवनिंग में वॉक के लिए गई तो बड़ी चारों तरफ सज्जा देखा, तो पूछा भाई, कई लोग काफी जो बहुत चालाक होते हैं ना, वो चौकन्ने बहुत होते हैं। पता नहीं आप समझ रहे चौकन्ने क्या होता है? हाँ, ओवर कॉन्शियस। कौन आया, कहां से आया, बगल में कार क्यों खड़ी है, किसकी है, वो लड़की कौन नहीं उतरी, वो भाग गई थी ना। वापस आ गई क्या? वो काफी चौकन्ने होते हैं, काफी डाउटफुल दृष्टि से देखते हैं सबको। कुटिल का कि सबही डराई। और अखबार वाले भी ऐसी खबर बहुत देते हैं, लड़की पंडित के साथ भागी, दूल्हा अकेला पड़ा। अब वो ये जो न्यूज है इतनी चटपटी है, और उसी के बगल में कर्मयोग सभी को करना चाहिए, स्वामी अभिधन, कौन पढ़ेगा उसको? इतनी बोरिंग न्यूज उसके सामने। इतनी स्पाइसी न्यूज इधर है, लोग उसको पढ़ेंगे। हमने कहा तुम ऐसी हेडिंग दे देते हो, कर्म कहां बोला, जो नहीं बोलते भी डाल देते हैं। अब
वो एक गांव का नाम देके वहां पे लड़की फेरा हो रहा था। फेरा होने के पहले लड़की और पंडित भाग गए। हाँ, दूल्हा वहीं बैठा रह गया अकेले। उन्होंने उस थाने पे रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस अभी भी पंडित की तलाश में। मतलब कोई हिंदी अखबार को अगर आप पढ़िए, हम आपसे बोलते हैं आपके पास बहुत भाव है। भरत जी का भाव नहीं बिगड़ा। इतना बड़ा भाव था उनका। जितना बड़ा भाव होगा उतनी वाणियां आपकी अच्छी होगी सर। उनसे गुरुदेव ने कहा, भरत, चित्रकूट में क्या करना चाहिए राम जी के साथ? कैसे बोले उनसे आने के लिए? आंख नीचे थी उनकी। तुरंत आंसू आया। कहे क्या हुआ? बोले हम बहुत दुर्भाग्यशाली थे, आज पता लगा कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। कहे क्यों? बोले आप राजा रघु के गुरु रहे, आप राजा दिलीप के गुरु रहे, आपको हजारों साल का अनुभव, और आप हमसे पूछ रहे हैं। इसके मतलब आपको विश्वास नहीं था कि आप जो बोलेंगे हम मान लेंगे। वशिष्ठ जी कहे, यार भरत, हम तुमको जितना समझते हो उससे ज्यादा तुम निकल आते हो। बहुत वैल्यू है भाव की। आपने जीवन में सुख कई बनाया है। ऐसा नहीं कि सुख नहीं था जीवन में, सूखा था, ऐसा नहीं था। धन का भी सुख था, खाने का सुख था, बोलने का सुख था, परिवार का सुख था, बेटे बेटी का सुख था, पति पत्नी का सुख था, हाँ, ऐश्वर्य का सुख था। क्वेश्चन ये था, जो आया था, लास्ट प्रोडक्ट जो आया था, वो आपने अपने पास रख लिया, या आपको याद आई ये नहीं, हमारा नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें कई लोगों ने इसको बनाया हुआ है। ये बेईमानी होगी उस सुख को लेना। कोई हमसे बोला, स्वामी जी आपने इतनी अच्छी बात बोली, तारीफ किया, आपको पता नहीं हमारे एक स्टेटमेंट के पीछे कितने लोगों ने, कितने संतों ने हमको बनाया है और बताया है, उनकी बात हम कर रहे हैं। वो हमको नहीं श्रेय जाता अकेले। स्तेन एव सह भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जब आपको ये याद आएगा कि जो भी सुख हमारे पास जीवन में आया है, उसके पीछे कई लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम मदर, फादर, टीचर, हमें अकेले नहीं लेना चाहिए इसको। नहीं, हमारा ही बच्चा है, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा ही बेटा है, इसका सुख हमें को चाहिए, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी पत्नी है, हमारा धन, हमारा ही घर है। बेटा संभाल नहीं पाओगे। समस्या ये, तुम फ्लो को रोक रहे हो। इसी का नाम होता है मन। यहां पे विवक्षा बुद्धि, आप इसको पकड़ लीजिएगा। विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा, क्या रियली है। रावण का इंटेंशन देखिए। विभीषण जी ने बोला कि सुमति कुमति नाथ पुराण निगमस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां, जहां कुमति तहां विपत्ति, इत्यादि इत्यादि। फिर रावण का रिस्पांस देखिए, भाव देखना रावण का। क्या बोला रावण ने? हाँ, विभीषण ने डांट दिया, बोले तब और कुमति बसी विपरीता। बोले आपके मन में कुमति आ गई है। तो रावण ने जवाब दिया, जियत सठ मोही जियावा। बोले हम तुमको खिलाते हैं, रिपु कर पक्ष मूर तो ही भावा। वाणी सुनिए, हम खिलाते हैं तुमको और तुमको उनका पक्ष अच्छा लग रहा है। देखो वाणी देखो, रहूंगा
क्यों? छोटा भाव हो गया। जब दो वो दूत आते हैं तो दूत से बोलते हैं कि भाई भेंट की फिरी गए, सुवन सुजत सुनी मोर। बोले एक बात बताओ दूत लोग, हमारे उनसे भेंट हुई कि हमारा नाम लेके भाग गए सब? भाव देखो, जानकी जी को देख के बोलिए एक सेकंड के लिए रावण के मन में अच्छा भाव आया, प्रणाम किया रावण ने, उसके बाद फिर काम आ गया, भाव गड़बड़ हो गया। बाल को पकड़ लिया। वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, तुलसीदास जी तो संभाल के लिख चलते हैं थोड़ा, वो जानते हैं हम लोग शक्की लोग हैं। वो पकड़ लिया बाल को, जो खींचा है बाल को, आपको रोना आ जाएगा, ऐसा जानकी जी ने चिल्लाया। जटायु हार गया था, जटायु रावण से हार गए थे, लेकिन जटायु का भाव बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि जब जटायु कटे कटे पड़े हुए थे तो राम जी आते हैं, और राम जी को लगा कि इसने सीता जी को खा लिया। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, मारने के लिए तैयार हो गए। उसने कहा एक मिनट सुन तो लीजिए हमारी बात। वो जो हालत खराब, नाटक था तो लीला। फिर जटायु ने जब बताया कि ये हाल हमारा रावण ने किया, तो राम जी ने झुक के जटायु को आलिंगन किया। वो कहा आप पिता के समान है हमारे। अगली बात सुनिए, बोले हम भूल गए कि सीता को खो दिया हमने, हमें ऐसे नहीं चाहिए सीता की आपकी मृत्यु हो जाती उसमें। आप भाव की उत्कृष्टता जब देखिएगा ना तो कुछ देर के लिए हमारा भी मन उठ जाता है थोड़ा सा। बाली और सुग्रीव में यही अंतर था। बाली में वो भाव नहीं था जो सुग्रीव में था। अगर मन की उपासना नहीं किया कि हमें उत्कृष्ट कोई विचार आना चाहिए। अहंकार एक ऐसी चीज है जो आपके मन के अंदर की जो एक विशालता है वो हटा देता है। अहंकार कॉन्शियस होता है कि हमको क्यों नहीं मिला, तुमको नहीं मिला, किसी को मिल गया, वो नहीं मानेगा। चारों भाई में से किसी को राज नहीं चाहिए था, किसी को अपना सुख चाहिए ही नहीं था। लक्ष्मण जी को पत्नी का सुख नहीं मिला नहीं, छोड़ा। राज का सुख नहीं मिला, कंफर्ट का सुख नहीं लिया, सारा सुख अपने अपने जीवन का राम जी को दिया। भरत जी ने अपने जीवन के सारे सुख राम जी को दिए, हनुमान जी ने सारे सुख राम जी को दिए। जब किसी का भाव बहुत बड़ा होता है, ध्यान देकर सुनिएगा, उसके सामने परिस्थिति में सुख देने वाले लोग भी बड़े आने लगते हैं। जो थॉट की परवेजिवनेस है वो सिचुएशन में अथॉरिटी की परवेजिवनेस में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है, आप चिंता मत करिए, कभी न कभी समझ में आएगा। मन की उपासना इज उपासना ऑफ हायर इंटेंशंस। दिस इज द सार ऑफ दिस। अहंकार, ईर्षा मन को ईश्वर से तोड़ देते हैं। हम कई बार इस बात को बोलते हैं जो आपने सुना होगा, जानते हैं क्या? भरत जी को यह नहीं लगा कि देखो लक्ष्मण जी वहां मौज कर रहे हैं, हम अकेले पड़ गए यार, 50-50 कर लेते, थोड़ा हम भी रहे उनके साथ। वो नहीं लगा उनको। इसलिए जब राम जी जा रहे थे वापस चित्रकूट से तो चारों भाई एक साथ आए
और फिर उन्होंने यही बात बोली कि शत्रुघ्न तुमको लक्ष्मण भरत के साथ रहने का सुख है, लक्ष्मण हमारे साथ है, भरत को कोई सुख नहीं है। तुमको 14 साल बहुत रोना होगा। बोले सुनो भरत, जब तलवार पड़ती है तुम हाथ बन के, चेहरे को जैसे तलवार हाथ चेहरे को बचाता है, खुद तुम वैसे ही हाथ बन जाओ। लाइफ की डिमांड ये नहीं है कि आपके पास कितना है, लाइफ की डिमांड ये है कि लाइफ की डिमांड ये है कि आपने जो कुछ किया उससे ईश्वर को कितना सुख मिला। ये डिमांड नहीं है। लक्ष्मण जी का तो और बड़ा चैलेंज था। मजेदार बात है, लक्ष्मण जी से राम जी बोलते हैं, चित्रकूट में सब बात हुई। वो लक्ष्मण एक बात बताएं, भरत की तरह तो भाई है नहीं। अपने पिता की हम सौगंध खा के बोल रहे हैं, नहीं कोई तात भरत समाना, इतना अच्छा भाई नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी को गुस्सा नहीं आता था कभी भी। 14 साल भरत जी की प्रशंसा सुनते थे रोज, और ऐसे उनके दिल पे सांप नहीं लौटता था कि हम फालतू में बैठे, अपनी पत्नी को हम छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे, बेकार में बैठे हुए हैं, पैर भी दबाए, हाथ भी दबाए, पानी ले आए, फल फ्रूट ले आए। यूपी वाले फल फ्रूट बोलते हैं, बोले फल फ्रूट लीजिएगा। पर्ण कुटी बनाए, पीछे पीछे रहे, सर्दी गर्मी में हम जाएं, एक बार तुम्हारी भी बोल देते कुछ। हनुमान जी से मिलके राम जी बोलते हैं तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना, बोले हम लक्ष्मण से दुगना प्रेम तुमसे करते हैं। अब वो लक्ष्मण जी इतने साल के पुराने और ये नए नए अभी आए हुए हैं, अभी पहली मीटिंग है आज, उसमें दुगना प्रेम कर लिया इन्होंने। जो गुस्सा आनी चाहिए कि बंदर कहां से आए, अभी आया है, और हम पागल हैं यहां, हर समय तारीफ दूसरे करते रहते, पता नहीं हमको कुछ समझते नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं बहुत निरभिमानी होंगे वो। निरभिमानी आदमी दूसरे की बहुत तारीफ सुन सकता है। अभिमानी बोले सुनिए, हाँ ही वॉज वेरी ही कुक द फूड वेरी वेल एंड मी, तुरंत उसको अपना स्मरण आ जाएगा। आई ऑल्सो कुक व्हाट, लौकी। But the jackfruit was very good. No, you are also good. I was good. You like the Loki? Yes. Thank you. आप समझ रहे हैं? आसान नहीं है जिंदगी में जीना, बहुत बड़ा चित्त को बनाना पड़ता है। आप सब चीज में अच्छे बोलिए ना, नहीं है। आपसे अच्छे भी कई लोग हैं और उनकी अच्छाई सुनना भी पड़ेगा आपको। एक ही है जिससे अच्छा कोई नहीं है, उसका नाम भगवान है। बोले हमको तो लगता था हम ही सबसे अच्छे हैं। अच्छा, हमारा अहंकार। जीवन में जब अहंकार नहीं होता तो आदमी बहुत फास्ट ग्रो करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि हमारे अंदर की परिस्थिति का शेप जो है, हमारे अंदर के मन का शेप, वही गुरु के प्यार का शेप बन के हमारे पास और ईश्वर के प्यार का शेप बन जाता है।
विंध्याचल का नाम सुना होगा आपने। विंध्याचल को लगा वो एक दिन बढ़ा चला जाए, बढ़ा चला जाए। विंध्याचल बहुत एम्बिशियस था। उसने कहा सूरज हमारी चक्कर लगे तो हम सूरज को ही ढक देंगे। लोग भागे अगस्त जी के पास, बोले आप कुछ करिए। अगस्त जी आए, विंध्याचल ने प्रणाम किया, कहा आप बहुत बड़े हैं। बोले एक काम करो विंध्याचल, तुम ऐसे ही प्रणाम करो जब तक कि हम लौट के ना आए। साउथ इंडिया में जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, तमिलनाडु में। ये आए नहीं वापस। इसे अगस्त जी के वहां मत पूछा है, आए वापस नहीं, बेचारे ऐसे ही रहा। कौन? भगवान ने कहा तुमने अपने अहंकार को छोड़ दिया। तुमने ये सोचा कि संत की आज्ञा को मानना चाहिए। हम चित्रकूट में रहेंगे तुम्हारे ऊपर, और हम एक वहां पे परिक्रमा है कामदगिरी की हम परिक्रमा करेंगे। जिस भगवान की परिक्रमा अनंत कोटि ब्रह्मांड के सूरज करते हैं, वो उस पर्वत की परिक्रमा करेंगे। जो आपके मन का शेप है, वो आपके जीवन में किसी महापुरुष और भगवान का शेप बन के आपको बहुत प्यार और ज्ञान देगा। ये फल है आपके। अगर आपके मन का शेप छोटा है तो आपका रिफ्लेक्शन वहां से आके आपको छोटी परिस्थिति मिलेगी। इसी का नाम उपासना है। मन इति उपास्व। ओह, और फिर वाणी भी अच्छी होगी। राम जी का तो इंटेंशन, जब अंगद जी जा रहे थे तो राम जी जानते क्या बोलता है? तो बोलिए क्या बोला? काजु हमार तासु हित होई। बोले हमारा काम हो जाए लेकिन हित रावण का भी करके आना तुम। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा कि जब रावण की मृत्यु हुई विभीषण जी नाराज हो गए। बोले हम नहीं अंत्येष्टि करने वाले, हमें नहीं करना ही सब। राम जी ने बोला है विभीषण जी को, यथा तव तथा ममा ममाप्येष। बोले कौन है तुम्हारा? बोले भाई। बोले हमारा भी भाई है। रावण को राम जी ने भाई बोला, यथा तव ममाप्येष, ये शब्द बोला है। बोले देखो विभीषण, जितनी बातें थी मृत्यु के पहले तक थी, वो जीव नहीं है। मंदोदरी ने निंदा किया, राम जी ने नहीं किया। मंदोदरी ने जब रावण की मृत्यु हुई तो बहुत निंदा किया। किसकी? रावण की। और बताओ, देखा यही हाल होगा। राम जी ने नहीं निंदा किया, कैकेयी की निंदा नहीं किया। पूरा जो अध्यात्म है, सूक्ष्मता बुद्धि की होनी चाहिए। मन की विशालता नहीं होगी तो आप बहुत फंसे रहोगे छोटी छोटी चीजों में। इसी का नाम है मन इति उपास्व। हमारे ख्याल से बात आपको स्पष्ट हुई होगी। क्या बात है, इन लोग की बात क्या है। हनुमान जी को कोई पद नहीं मिला। किष्किंधा उनके कारण, लंका उनके कारण। मैक्सिमम रोल हनुमान जी का लंका विजय में था। एक कैबिनेट पोजीशन भी नहीं मिली उनको। एक दिन चरण के पास बैठे थे भगवान के। राम जी ने कहा हनुमान, तुमको कोई हमने पद नहीं दिया, ऐसे वैसे पहली बार ऊपर करके देखे। बोले कोई गलती हो गई क्या हमसे? आपके चरण में बैठे हैं जिस पद को, जिसके अंगूठे को छूने के लिए गंगा जी आई, जिसके अंगूठे को छूकर, जिसको चरण स्पर्श के लिए बहुत ऋषि यत्न करते हैं, हम दिन रात उसको छूते हैं, देखते हैं इससे बड़ा पद क्या मिलेगा। आपने सब कुछ दे दिया। इसलिए सुग्रीव, विभीषण, अंगद सबको भगवान ने लौटा दिया, इनको नहीं
रिफ्लेक्शन होगा प्यार ईश्वर का और गुरु संतों का। ऐसे नहीं प्यार फ्री मिलता सर। फ्री में प्यार मिल जाएगा। बोले उनको उनको बहुत प्यार किया, हमको नहीं किया। अरे तुम योग बनो ना उसके। ये लॉज हैं, कुछ नियम है, कीमत चुकाओ उसकी, रगड़ो थोड़ा। ये मन की उपासना है, ऐसा बोला। और देखो क्या बोला, देखिए क्या लिखा हुआ है। मनो ही आत्मा, हमने आत्मा का मतलब कर्ता बोला था। मनो ही लोकः, मनो ही ब्रह्म, मन उपास्व। अब आप अगले पेज में देखो, लास्ट पैराग्राफ। मनो ही आत्मा, आत्मनः कर्तृत्वम भोक्तृत्वम च सति मनसी न अन्यथा मनो ही आत्मा। मन से ही कर्तृत्व होता है, मन ही लोकः। अच्छा हाँ, मन रह, भाष्यकार यहां लिखते मन लोक क्यों है कि मन रहने पर ही लोक बड़े बड़े मिलते हैं। सती एव ही मनसी लोकः भवति तत्प्राप्ति उपाय अनुष्ठानम चेति मनो ही लोकः। मन से ही प्रयास होगा, मन की विशालता से ही कोई स्वर्ग में चला जाता है। एक आदमी फुटपाथ पे भिखारी सो रहा है और एक राजा साहब 100 कमरे वाले महल में सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने इतना ही छोटा मन दिया होगा, उसकी परिस्थिति उसको इतना ही अधिकार दे रही है आज। और किसी का अधिकार बहुत बड़ा है, उसने अनुष्ठान किया था। शेप ऑफ माइंड चेंजेस इनटू शेप ऑफ अथॉरिटी ऑफ सिचुएशन। समय हमारा हो गया, अब कल हम देखते हैं। इसलिए मन की उपासना करो, मतलब फिर से सुनिएगा, मन का विस्तारीकरण करें। जो आपसे प्रेम न करे उसके साथ रूम शेयर करिए। बोले मर जाएंगे उसके साथ नहीं करेंगे। चलिए खैर, हरिओम 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 हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि